मैं एक आपको थोड़ा सा रियल केस बताता हूं, वो भी दिल्ली का। देखो, सन्स वाइफ है, उसके नाम में बैंक एफडी बनवाओ, सिग्नेचर करवा लो, हो जाएंगे। अकाउंट खुलवाओ, सिग्नेचर करवाओ, खुल जाएगा। लेकिन आपको पता है, अकाउंट खुलवाने के बाद आजकल बैंक से बहुत इंफॉर्मेशन आती रहती है। पहले तो नहीं था, आजकल बहुत आती रहती है। अब जब इंफॉर्मेशन आएगी तो भाई मोबाइल तो है, मेल पे आएगी पता लग जाएगा, व्हाट्सएप पे आएगी पता लग जाएगा। तो एक एक्चुअल केस में क्या हुआ कि उनके फादर इन लॉ ने क्या किया, जब इसका आधार कार्ड बनवाया, अपना सबका तो घर का एड्रेस है आधार कार्ड पे, इसके आधार कार्ड पे जो रेजिडेंस का एड्रेस है उनके ऑफिस का एड्रेस है, एज रेजिडेंस ऑफ सन्स वाइफ। कैन यू इमेजिन कि कमर्शियल बिल्डिंग का एड्रेस दिया हुआ है रेजिडेंशियल, सारे घर के लोग रहते हैं इसमें और वाइफ अकेली रहती है ऑफिस में। उससे क्या इंपैक्ट हुआ, सारा कॉरेस्पॉन्डेंस डायरेक्ट ऑफिस के अंदर, घर के अंदर कॉरेस्पॉन्डेंस कोई आया ही नहीं। जितनी इन्वेस्टमेंट है सबके सब कोरियर ऑफिस के अंदर। और जहां पे मेल आईडी देनी थी, मेल आईडी हस्बैंड की दे दी, वाइफ की मेल आईडी नहीं दी हुई। सारे ओटीपी, सारे ये सब कुछ किस पे आ रहे हैं, हस्बैंड की मेल आईडी पे आ रहे हैं। उसके बाद जो फोन नंबर है, वो फोन नंबर वाइफ का दिया ही नहीं, वो एक हस्बैंड का नंबर दे दिया, एक फादर इन लॉ का नंबर दे दिया, वाइफ का नंबर ही नहीं है। तो कैसे पता लगेगा वाइफ को कि क्या हुआ। और वो जो अकाउंट खोला, सेविंग अकाउंट, उसमें करोड़ रुपए के ट्रांजेक्शन हुए। और जो सन्स वाइफ का अपना पैसा जो आया था वो भी निकाल के ले गए, और अपना डाला था वो भी निकाल लिया। ये तो एक्चुअल केस बता रहा हूं मैं आपको। और सन्स वाइफ से पूछा, डिस्प्यूट होने के बाद सिग्नेचर होने का, मुझसे कम से कम 200-250 सिग्नेचर इन्होंने टोटल करवाए हैं। मुझे नहीं पता किस बात के करवाए हैं। तो कोई तो डॉक्यूमेंट देखा होगा, उसने कहा एक डॉक्यूमेंट को एक बार मैं देखने की कोशिश कर रही थी ऊपर यूं, तो मेरे हस्बैंड ने कहा यार मेरे फादर ने भेजा है, तुम ऐसे देख रहे हो, कितना गंदा लगता है। कहते उसके बाद मैंने ऊपर ही देखा, आज पता लग रहा कितना गंदा लगता है। मतलब आप ये देखो कि आप जिस पेपर पे साइन कर रहे हो, अगर आप उसको यूं पढ़ रहे हो तो हस्बैंड कह रहे हैं कि यार मेरे पापा ने भेजा, तुम उसको पढ़ रहे हो, अच्छा नहीं पढ़ रही, ये लो साइन लो। उसके बाद किसी डॉक्यूमेंट को नहीं पढ़ा गया। फिर पता लगा एक बैंक से 1 करोड़ रुपए का लोन भी ले रखा उसके नाम में, 1 करोड़ रुपए का लोन बैंक से। तो मतलब मैं आपको एक पॉइंट समझा रहा हूं, वो देखने में लग रहा है कि सन्स वाइफ के केस में रिस्क है, कोई रिस्क नहीं है। आज भी इंडिया की हालत वही है। ये तो मैं 73 की बता रहा हूं आपको, 73 जब ये लॉ बना था, लेकिन आज भी हालत वही है लगभग। विलेजेस में और टाउन में तो पक्का है भाई। सिटीज के अंदर एजुकेटेड वाइफ है, लेकिन वो सब कुछ सही है, लेकिन असली बात पता है क्या है, वो कहेंगे सब कुछ सही है लेकिन तुम्हारा ये करना हमें अच्छा नहीं लगा। ये हस्बैंड ये बात पक्की बोलेगा, चाहे वो बराबर बराबर बैठ के पढ़ते हो, दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। मैरिज के बाद उसका एटीट्यूड जो होगा वो कुछ और डिफरेंट होगा, और अभी कुछ डिफरेंट होगा। अभी तो वो कहेगा सब कुछ तुम ही पढ़ना, सब कुछ तुम ही करना। बाद में मैरिज के बाद वो सब ठीक है यार, अच्छा नहीं लगता, वैसे कोई बात नहीं। वाइफ को ठीक है अच्छा लगता रहे, नहीं तो मैं ऐसे कर देती हूँ साइन। तो यानी ये पॉइंट मैं समझा रहा हूँ आपको, अब आप रीड कर लो, जिसको डाउट है पूछो।